जिलाधिकारी के साथ में आज टीएल बैठक में परिचय भी प्राप्त किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षाएं हैं, जो जनमन कार्यक्रम है, गवर्नमेंट के सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं और साथ ही जो ऐसे विषय हैं जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती इम्पोर्टेंट है, जैसे कि चाहे वो फूड की मिलावट के संबंध में प्रकरण हो गए, एक्सप्लोजिव्स के भंडारण की जांच का विषय हो गया। तो इसमें जो शासन की प्राथमिकता के विषय हैं उन पर जिले में क्या प्रगति है और कहाँ हम यदि किसी कारण से पीछे हैं तो उसके रीजंस क्या है और कैसे उसको हम स्पीड अप कर सकते हैं, इस संबंध में आज चर्चा करिए। आने वाले सीजन में रबी उपार्जन का एक कार्य रहेगा यहाँ पर, उसकी अभी एक विस्तृत समीक्षा मैंने करी है एग्रीकल्चर और वेयर हाउसिंग की पूरी टीम के साथ में। साथ में ही आने वाले समय में पेयजल के संबंध में ग्वालियर में एक विषय रहता है, पेयजल की समस्या रहती है, तो किस प्रकार से नगर निगम की तैयारी है उसको टैकल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जिला पंचायत की टीम की क्या कार्रवाई है, क्या तैयारी है, उसको रिव्यू किया है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम हमारे जो जल स्रोतों के डेड स्टोरेज है उससे भी पेयजल का यदि उठाव करने की स्थिति बनेगी तो उसको भी हम लोग करेंगे। इस संबंध में भी आज मैंने अपने डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया है। और आप सब जानते हैं कि इलेक्शंस बिल्कुल निकट है, कभी भी आचार संहिता का अनाउंसमेंट हो सकता है, तो इलेक्शंस के संबंध में भी हमारी, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ग्वालियर रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, तो हम लोगों की क्या तैयारी है। काउंटिंग सेंटर भी मैं अभी इसके बाद में एक बार अभी विजिट करने जा रही हूँ, आप लोगों से चर्चा के बाद में उसको भेजते हुए एचआर की सारी तैयारी, सुरक्षा के संबंध में विषय, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के साथ में अब एक तत्काल ही बैठक हम ऑर्गेनाइज करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीम वर्क हम लोग यहाँ पर अच्छा काम करेंगे। अतिक्रमण विरोधी माफिया अभियान जो चला था, माफिया एंटी माफिया में, इसमें लगभग 1900 करोड़ रुपए की भूमि पूरे ग्वालियर जिले में छुड़ाई गई थी। 800 हेक्टेयर भूमि थी टोटल, जिसको मुक्त कराया था प्रशासन ने। इस भूमि में से पिछले 3 साल के अंदर लगभग आधी से ज्यादा भूमि दोबारा से कब्जे में चली गई है। लगभग 300 हेक्टेयर भूमि को, पुराने अभियान का बता रहे हैं? हाँ, मैं 2018 से अभी तक का बता रहा हूँ। तो इस भूमि में से 300 बीघा जमीन है जो सरकार ने अभी अपने इस्तेमाल में ले चुकी है। इसके अलावा जो भूमि है या तो बेकार पड़ी है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, और या फिर वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी के कब्जे में है। ऐसी भूमियों को लेकर के हम कोई विशेष अभियान चलाएंगे। चूंकि आचार संहिता लग जाएगी तो आचार संहिता में ऐसे काम हो सकते हैं। पॉलिटिकल जो दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। चूंकि भूमि का मामला है, ग्वालियर भूमि के मामले बेहद बदनाम है इंदौर, जबलपुर, भोपाल की अपेक्षा। तो ऐसे को लेकर कैसे हैंडल करेंगे आप? देखिए, मैं इसमें आपको जरूर इतना कहना चाहूंगी कि अगर ये यहाँ का इतना ही बर्निंग विषय है और सामान्य जन को अफेक्ट करता है तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस विषय को लेकर के चिंतित होंगे, क्योंकि लोगों के लिए काम करने की उनकी मंशा है। और अगर प्रत्यक्ष रूप से यदि इस प्रकार की कुछ कार्रवाई मिलती है यहाँ पर तो निश्चित रूप पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे कई सारे मामले हैं। ठीक है, करते हैं स्टडी। मेरा एक सवाल था, भैया के सवाल से संबंधित सवाल है। एक है कि जनता को कहीं ना कहीं, विपक्ष को भी और जनता को भी शिकायत रहती है कि जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जो हेवी प्रोटोकॉल्स रहते हैं, अन्य नेता रहते हैं, उन गतिविधियों में ज्यादा कहीं ना कहीं समय चला जाता है और जनता पर ध्यान कम दिया जाता है। दूसरा मेरा एक सवाल है कि रतलाम में आप रही हैं, क्या आपने रतलाम में ऐसा कुछ इनोवेटिव किया या देखा जो ग्वालियर में भी घटा हुआ था? इनोवेटिव मैं बताना चाहूंगी कि वहां पर हमने वाटर रिचार्जिंग के विषय में एक काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। तो वहां जिला पंचायत के माध्यम से करीब 150 बोर्स हमने खोले थे और उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया रहती है कि हैंडपंप्स के जो पाइप्स हैं उनको काफी वाटर टेबल के लेवल तक लेकर के जाते हैं और ऑटोमेटिकली उसमें वाटर रिचार्ज होता है। और 3 साल बाद जब उसका डेटा देखा था तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे। एक चीज हम उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर भी पानी की समस्या से जूझता है, एक ऐसा ही जिला है। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर एक कार्यक्रम चलाया था, जिसमें जब मैंने ज्वाइन किया था, रतलाम के जो हम लोगों की एक एनुअल रैंकिंग आती है कि जिले की पूरे स्टेट में स्कूल्स की परफॉर्मेंसेस की रैंकिंग आती है।
बोर्ड्स के रिजल्ट्स के आधार पर। तो हम मुझे बहुत स्पेसिफिकली याद नहीं है, लेकिन मीडिया के साथ ये पॉइंट्स बड़े अच्छे से शेयर भी होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन आपसे 3 साल से अधिक ऐसे ऑफिसर्स की जानकारी चाहता है जो कि इलेक्शंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जो सर्कुलर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो गए, एसपी हो गए, हमारे जो डिप्टी डीओ हैं वो हो गए, सभी एसडीएम्स हो गए, एसडीओपीज हो गए। तो ऐसे ऑफिसर्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इलेक्शंस में, और उनकी कैटेगरीज भी उन्होंने ओपन करी है। जैसे कि ये फर्स्ट टाइम है जब एक्साइज को भी इसमें इंक्लूड किया गया। अभी तक एक्साइज डिपार्टमेंट इससे अछूता रहता था, तो निर्वाचन आयोग ने इस बार एक्साइज पर भी ये कार्रवाई की है और उसके तरातम्य में ट्रांसफर हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनके सभी नियमों का पालन होता है। ग्वालियर प्रशासन ने सीधे भेज दी है चुनाव आयोग को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूर्व में ही हो चुका है। तो संख्या मालूम पड़ सकती है कितनी? मैं आपको देखकर बता रहा हूँ। पिछले 1 साल से ग्वालियर महानगर में न्यू सिटी सेंटर कलेक्ट्रेट के आसपास जो सरकारी भूमि पड़ी है वो पर्टिकुलर एक माफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया, और उसमें आपके रिपोर्ट्स में भी जाहिर हो चुका कि कब्जा है। उसके बावजूद भी कब्जा छुड़ाने के लिए कमिश्नर ने भी 2 बार आदेश किए, लेकिन यहाँ पे लुई और लबोटे के अभी तक कब्जे नहीं हटे। हालांकि ये मैडम के भूमाफियों का जो ग्रोह है ना, ये नेटवर्क में जिले पर्टिकुलर एक की नहीं, मैं पूरे ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। जबरदस्ती सरकारी जमीन को घेरना, किसी के प्लॉट को घेरना, ये बड़े स्तर पर काम ये और इसमें आप पिछले 1 साल से मूवमेंट तेजी में हुआ। इसी से मिलता है। यहाँ पर भी आपने एक अच्छा विषय सामने रखा है, और एक ऐसा विषय है जो सामान्य व्यक्ति को इफेक्ट तो करता है। ग्वालियर में सबसे कई ज्यादा बार ऐसा होता है कि इन लोगों के चंगुल में जो लोग फंसते हैं वो बहुत गरीब लोग होते हैं। तो जी बिल्कुल। ग्वालियर